मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आज जैसा कि कारगिल विजय दिवस है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शहीदों को याद किया जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दी थी। हालांकि जिस तरह से ये सिर्फ विजय नहीं था, ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि पूरे देश की संयम, रक्षा और जो आक्रमण जोश था उसे बनाए रखने के लिए हमारे शहीदों ने जिस तरह से अपने डटे रहे और देश का नाम पूरे लास्ट तक लेकर जिस मुकाम तक पहुंचाए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें झुककर नमस्कार करते हैं। हालांकि वीर जवानों के लिए झुकना आम बात नहीं है। हमारे वही जवान हमारी रक्षा के लिए जिस तरह से बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, आए दिन हमें जो शांति से हम खाना खाते हैं, सिर्फ उनके वजह से, क्योंकि जिस तरह से वो बॉर्डर पर छिड़ने वाली जंग और हमारी रक्षा का प्रावधान करते हैं, वहाँ डटे रहते हैं, उनके लिए भी मैं एक बार उन्हें अपने पूरे दिल से नमस्कार करती हूँ और याद करती हूँ। तो आइए जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन वीर जवानों के लिए अपनी बातों को कैसे रखते हैं, अपनी भावों को किस तरह से प्रकट करते हैं। आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। कारगिल दिवस के 25वें विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास वॉर मेमोरियल से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, साल और दशक गुजरने जाते हैं और सदियां भी गुजरती है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं अपने सैनिकों के बीच में था और आज मैं फिर से कारगिल की धरती पे हूं, तो वो स्मृतियां मेरे मन में फिर ताजी हो गई। और मुझे याद है कि किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी वीरों को प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इतना ही नहीं, हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, बल्कि सत्य, संयम और सामर्थ्य का परिचय दिया। और भारत उस समय शांति की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना अविश्वसनीय चेहरा दिखा दिया और सत्य के सामने असत्य और आतंकवाद की हार हुई। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत से कुचलेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। और कुछ दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य और नए सपनों की बात कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसे ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ टूरिज्म सेक्टर में भी तेजी से विकास हो रहा है। और पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत से कुचलेंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही मानेगा और कुछ ही दिन बाद आपके ये समक्ष होगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन वीर जवानों को याद किया और कहा कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन हमारी समय बीतती है, हम उन वीर जवानों को, उनके नाम को अपने बीच, अपने समक्ष, अपने दिल में जिंदा करके रखते हैं। आए दिन वो हमारी रक्षा के लिए जिस तरह से अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उन वीर जवानों का नाम हमारे दिल में हमेशा अटल रहेगा। और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस दौरान, उस बीच वहां मौजूद था। अपने वीर जवानों के साथ मैं डटा रहा था और आए दिन ऐसा मुझे मौका मिलता है तो मैं अक्सर अपने वीर जवानों से मिलने जाया करता हूं। इतना ही नहीं, बात आती है जब जम्मू कश्मीर की, तो कौन नहीं जानता है जम्मू कश्मीर की वो वादियां जहां आए दिन गोलीबारी होती थी और आए दिन एक जवान शहीद होते थे। और जिस तरह से अब हमारे जवान शहीद डट कर खड़े रह रहे हैं और हर एक दुश्मन देश को जवाब दे रहे हैं, चाहे वो मार कर दे या फिर
जिस तरह से भी दे हमारे वीर जवान वहां मौजूद रहे और ये किसी के समक्ष छिपा नहीं है। जिस तरह से हमारे वीर जवान हमारे दुश्मन को परास्त करके हमारे भारत देश के लिए खड़े रह रहे हैं, एक योद्धा बन के डटे रह रहे हैं, ये भूला नहीं जा सकता है। तो अभी तो आपने पीएम मोदी के भावनाओं को सुना, अब जानते हैं कि आखिर उस दिन का क्या संयम था, क्या समय था। मैं कारगिल हूँ सिर्फ एक शब्द नहीं, स्थान नहीं, पूरे देश की भावना जुड़ी है मुझसे। मैंने वीरता देखी है, सर्वोच्च बलिदान भी। मेरे दो तरफ इस धरती के दुश्मन बैठे हैं, एक पाकिस्तान दूसरा चीन। गीत की तरह नजर गड़ाए, कैसा मौका मिले और ये मुझ पर अपने झंडे गाड़ दे। कोशिश की भी 1999 में, लेकिन दुश्मनों की चिता जलाई हमारी सेना के चीतों ने। आज मैं 1999 की जंग की कहानी अपनी उन चोटियों के जुबानी सुनाऊंगी। मेरे कंधे और सिर पर बैठकर घुसपैठियों ने जंग शुरू तो मई में की थी, पर मैं देख रही थी कि कैसे फरवरी से ही तैयारी शुरू कर दी थी उन कायरों ने। कायर इसलिए कह रही हूं क्योंकि छिप कर रहे थे और फरवरी में उनकी फौज की 4 से 7 बटालियन भारतीय सीमा पार करके मेरी तरफ आई थी। इसमें पाकिस्तान स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और नॉर्दर्न लाइट इंफैक्ट्री के लड़ाके थे। मेरी चोटियों पर करीब 132 ऊंचे पॉइंट्स पर बेस बनाया और सर्दियों में जब बर्फ जमी रहती है तब इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को कश्मीरी गुरीला और अफगान के कातिलों का भी साथ मिला था। लेकिन ज्यादातर घुसपैठ अप्रैल में हुई। जब थोड़ी बर्फ पिघली तो घुसपैठियों निचली मुस्को घाटी और द्रास के मारपुला रिजलाइन के दूसरी तरफ से आए और कुछ कारगिल के पास मौजूद कक्सर से आए। फिर बटालिक सेक्टर के पूर्व सिंधु नदी के दूसरी तरफ से उत्तर की तरफ सीमा के उस पार चोरबटला सेक्टर से लाए। इसके अलावा सिंचाई इलाके के दक्षिण में तुर्तुक सेक्टर से आए। इन सब की आमद रफ्त मैं देख रही थी। मेरी ऊंचाई कम नहीं है, 6000 से 18000 फीट तक है। कठिन है, जानलेवा भी, सांसें थम जाती है। यहाँ खून नसों में ही जम जाता है और सर्दियों में यहाँ पाकिस्तान और भारत की सेना नहीं रहती। दोनों देशों ने यह समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तानी आए और उस समय उनकी सेना का प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ था। उसी ने मेरी चोटियों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन बद्र चलाया था और मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे को काट देना, ताकि दोनों देशों के बीच की सीमा की दिशा बदल जाए। तो जैसा कि अभी मैंने एक पंक्तियों में आपके समक्ष जिस तरह से अपनी भावनाओं को रखा और उस दिन को याद किया, समक्ष हमारे वीर जवानों को मैं फिर से याद करती हूँ और अपने दिल में उनके लिए हमेशा जो प्रेम भाव रहेगा वो बना रहेगा, क्योंकि हमारे देश की सेना हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर कर देते हैं। उनकी भी परिवार है, फिर भी वो जिस तरह से बॉर्डर पर जाकर हमारे लिए लड़ते हैं उसे भूला नहीं जा सकता है। और आज के दिन मैं चाहूँगी कि पूरे देशवासी उन्हें याद करें और उनके हर एक विजय को अपना एक मजबूती बनाए और देश की मजबूती बनाए। तो तब तक के लिए आप भी बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा। धन्यवाद।